तो देखते कि क्या एहतियात बरतनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पर मटका आपके सामने है। अच्छी सेहत के लिए हमेशा हमें साफ और शफाफ पानी पीना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं पानी निकालने के लिए, ये देखिए और इसे भी देखिए, दोनों भी मुनासिब तरीके हैं। हमें डायरेक्ट पानी के अंदर हाथ डुबोकर पानी नहीं निकालना चाहिए, ध्यान में रखिए, क्योंकि सेहत के लिए पीने का पानी बेज़रर होना बहुत ज़रूरी है। पेट में अगर हमारे आलूदा पानी चला जाए तो बीमारियां हो सकती हैं, हम बीमार पड़ सकते हैं। इसलिए पीने और खाना पकाने का जो पानी होता है इसको ज़ख़ीरा करते वक्त हम खास एहतियात बरतें, इस बात को ध्यान में रखिए। पीने और खाना पकाने के लिए पानी के बर्तन हम ढक कर रखते हैं, खुले नहीं रखते। ये देखिए यहाँ पर ढक्कन है, यहाँ पे भी ढक्कन है जो इसके हाथ में देखिए यहाँ पे नज़र आ रहा है बिल्कुल, जिसकी वजह से पानी में जो गिरने वाला कचरा है वो नहीं गिर पाता। पानी निकालते हुए अगर हाथ डुबो दिया जाए तो हाथों का जो कचरा होता है, हाथों की जो गंदगी होती है वो पानी में जा सकती है, इस मटके में जा सकती है। इसलिए पानी के निकालने के लिए लंबे दस्ते का डोंग होना ज़रूरी है। ये देखिए ये डोंगा है, तो डोंगा होना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे हमने पानी निकाले फ़ौरन उसको हमें ढक देना चाहिए। और अजीज़ तुलबा व तलबात, किसी बर्तन का पानी अगर ख़त्म हो जाए तो उसे दोबारा भरने से पहले हम वो बर्तन धो लेते हैं। हम ऐसी एहतियात बरते तो पीने का पानी साफ रहता है। अब कुछ लोग कहते हैं कि पानी बासा हो जाता है या पानी बासी हो गया, तो बिल्कुल ये ख्याल उनका गलत है। उनको समझाइए पानी बिल्कुल बासी नहीं होता। ध्यान में अज़ीज़ तुलबा व तलबात, कुछ लोग क्या करते हैं, पानी फेंक देते और अच्छे पानी को ज़ाया करते हैं, तो ये गलत आदत है, ध्यान में रखिए। ये पानी हमको दूसरे किसी भी काम में आ सकता है। अब यहाँ पे देखिए एक आपको क्या करना है, एक बोतल लेना है जैसे कि यहाँ पे बताया गया है, और इस बोतल के चारों तरफ आपको सुराख करने के हैं और एक ऐसी चीज़ उस सुराख के अंदर आप लगाइए जिसकी वजह से उसमें से आसानी से पानी बाहर निकलेगा, ध्यान में रखिए। तो पेंदे से कुछ ऊपर बोतल के चारों तरफ 4 सुराख करना है आपको। फिर एक खाली रिफिल लेकर उसके 4 टुकड़े करना है आपको। अब छोटे पाइप की भी आप 4 टुकड़े कर सकते हैं और यहाँ पर लगा सकते हैं। ये आपको इसलिए बताया जा रहा है क्योंकि इससे आपको अंदाज़ा लगा सकते हैं आप कि अगर ऊपरी सतह पर पानी की टंकी रखी जाए तो आसानी के साथ हम अलग अलग घरों में, मोहल्लों में पानी पहुँचा सकते हैं। तो ध्यान में रखिए। तो चलिए अब हम आगे चलते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये देखिए ये ऊपरी सतह पर यहाँ पर टंकियाँ रखी हुई है। इमारत पर नस्ब पानी की टंकियाँ, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में इस तरह का मंजर होता है। और छत पर नस्ब टंकी, ये देखिए। अब यहाँ से ये पानी हमको वॉशरूम के अंदर, रूम के अंदर, अलग अलग जगह पे यहाँ पर हम नल के ज़रिए इसको सप्लाई कर सकते हैं। तो ये आसान तरीके से हम यहाँ पे पानी पहुँचा सकते हैं। अब गांव में आब रसानी, तो तालाब, नदियाँ, बंद वगैरह हमारे पानी के अहम ज़राए होते हैं। अब देखिए यहाँ पर इस डैम का पानी इस तरह से, ये रास्ते से क्या किया जाता है, वो घरों में, खेतों में पहुँचाया जाता है। इससे आब पाशे भी बढ़ जाती है। इसलिए गांव के करीब पानी का एक बड़ा जरिया तलाश किया जाता है। नहर या बड़ी पाइपलाइन के जरिए पूरे गांव के लिए एक जगह पानी लाया जाता है। फिर यहाँ इसे पीने के लिए बेज़रर बनाया जाता है। इसे पानी की तखलीस कहते हैं, यानी पानी को फिल्टर किया जाता है। यहाँ पर पानी को खालिज बनाने के लिए मरकज से सब लोगों को पानी फराहम किया जाता है। इसे आब रसानी कहते हैं। क्या कहा जाता है? इसे आब रसानी। अब ऊंचाई पर पानी, इसकी जो टंकियां होती है इसके बारे में हम देखते हैं। ये देखिए, ये जो टंकी है काफ़ी ऊंचाई पर है। अब ऊंचाई पर ये टंकी होने की वजह से आसानी से ये पानी क्या हो जाता है, पहुंच जाता है, जिसकी वजह से बिजली भी बच जाती है, यानी बिजली भी यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। ध्यान में रखिए, क्योंकि हम जानते हैं कि पानी नीचे की सिम बहता है, लेकिन अगर पानी ऊपर चलाना हो तो कुव्वत लगानी पड़ती है। इसके लिए किसी मशीन का इस्तेमाल करना पड़ता है। पानी ऊपर चलाने के लिए पंप इस्तेमाल करते,
नीचे से ऊपर लेके जाने के लिए पंप का इस्तेमाल किया जाता है और फिर उस पंप को चलाने के लिए डीजल या बिजली का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब पानी ऊपर से नीचे आता है तो ये खुद ब खुद आता है, रफ्तार के साथ आता है। यहाँ पर हमको बिजली वगैरह की ज़रूरत नहीं पड़ती और आसानी से हर घर में पानी क्या हो जाता है, नलों के ज़रिए पहुँच जाता है। पानी की तखलीस मरकज़ से तमाम घरों तक पहुँचाई जाती है। ये समझो मरकज़ है तो दरमियान में है ये। कुछ बुलंदी पर नस्ब टंकी में पानी का ज़ख़ीरा किया जाता है, इसमें पानी स्टॉक किया जाता है। अब इस शक्ल को देखिए, यहाँ पे देखिए बुलंदी पर नस्ब पानी है, यहाँ पे टंकी है और फिर इस बिल्डिंग को, इन घरों को इस तरह से पानी पहुँचाया जा रहा है। अब ये पानी आ रहा है कैसे, तो गांव का आबी ज़ख़ीरा, गांव का ज़ख़ीरा आप यहाँ से पानी। अब ये देखिए ये पानी, बंद का पानी यहाँ पर आ रहा है और फिर यहाँ पर पानी की तखलीस का मरकज़ है। ये यहाँ पे फ़िल्टर हो रहा है पानी, फिर ये फ़िल्टर होके इसको साफ़ सुथरा करके इसको क्या किया जाता है, घरों में, फैक्ट्रियों में पानी पहुँचाया जाता है। ये देखिए गांव में पानी पहुँचाया जा रहा है। तो यहाँ से पानी आ रहा है, यहाँ पर पानी की तखलीस के मरकज़ पर, फिर यहाँ से वो अलग अलग जगह पे जा रहा है। यहाँ पे टंकी में जा रहा है पहले, फिर टंकी से एक साथ ये पानी अलग अलग मकामात पर जाता है, ध्यान में रखिए। तो पानी के ज़ख़ीरे से घर तक का पानी का सफ़र यहाँ पर हमने देखे। अब इन तस्वीरों को देखिए, आज भी कुछ बस्तियों में कुओं या हैंडपंप का पानी इस्तेमाल किया जाता है। ये देखिए कुओं से पानी का इस्तेमाल यहाँ पर लाया जा रहा है, निकाला जा रहा है। लेकिन ये पानी पीने से पहले इस बात का एहतियात करना चाहिए, इत्मीनान करना पड़ता है कि क्या ये पानी बेज़रर है, नुकसानदा है। कुएं का पानी बेज़रर न हो तो उसे उबाल लेना चाहिए ताकि सेहत को कोई खतरा न हो। कई बस्तियों में टैंकर की मदद से पानी भी पहुंचाया जाता है। देखिए यहाँ पर इस टैंकर की मदद से पानी पहुंचाया जाता है और फिर ये लोग पानी को लेकर जा रहे हैं। तो हमें क्या करना है प्यारे बच्चों, इस पानी को फ़ौरन इस्तेमाल में नहीं लाना है, पहले उसको क्या करना है, उबालना है, गर्म करना है, ध्यान में रखिए। तो इस वीडियो में हमने बहुत सारी मालूमात हासिल किए। आइए अब चैनल को सब्सक्राइब करते हैं, बेल आइकॉन के बटन को भी प्रेस करते हैं ताकि नए नए तालीमी वीडियो सबसे पहले आप देख सकें। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। डिजिटल स्कूल इस एंड्रॉयड ऐप को भी ज़रूर डाउनलोड कीजिए।